हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र इशूड डिग्री सर्टिफिकेट पे एचआरडी अटेस्टेशन की कैसे किया जाता है। महाराष्ट्र मतलब मुंबई, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, पूना, ये कहीं का भी डिग्री होगा। इसके पीछे एचआरडी का अटेस्टेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है, मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कॉन्वोकेशन चाहिए होता है। कभी भी एचआरडी अटेस्टेशन कॉन्वोकेशन पे होता है, प्रोविजनल या मार्कशीट पे एचआरडी का अटेस्टेशन नहीं होता है। सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल डिग्री चाहिए होता है। देखो, ये एमएसबीटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये डिग्री सर्टिफिकेट है। देखो, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इस तरह का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके बैक साइड पे फिर स्टेप बाय स्टेप कतर का ये एचआरडी का अटेस्टेशन होता है। और एचआरडी अटेस्टेशन ये हमेशा कतार और सऊदी के अटेस्टेशन के लिए कंपलसरी है। इसके लिए इसके बैक साइड पे एचआरडी अटेस्टेशन किया जाता है। काफ़ी बार ये सर्टिफिकेट काफ़ी लोग लैमिनेशन करके रखा होता है, तो बैक साइड पे इसका हम लोग लैमिनेशन प्रॉपरली निकाल के फिर उसके अटेस्टेशन का स्टेप किया जाता है। अगर आपको यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत जाना हो तो उसके लिए एचआरडी कंपलसरी नहीं है, तो वो आप एमईए बेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपको सऊदी और कतर जाना है तो कंपलसरी एचआरडी ज़रूरी है, उसके बिना एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं करता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ उसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एचआरडी अटेस्टेशन होता है। कभी भी अटेस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के पीछे होता है, कलर जेरोक्स पे, पीडीएफ कॉपी पे या स्कैन कॉपी पे नहीं होता है। तो उसके लिए एचआरडी करने के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। तो मैं अभी बताता हूँ आपके इसके बैक साइड पे एचआरडी अटेस्टेशन किस तरह से हुआ है। देखो, इसका ये बैक साइड है, इस पे इस तरह से एचआरडी अटेस्टेशन हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एचआरडी महाराष्ट्र का एचआरडी करने के लिए कंपलसरी सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है उससे वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन करके लेके आना पड़ता है। देखो, ये एमएसबीटी से ऑथेंटिकेट करके लाए, ये यूनिवर्सिटी ने इस तरह का स्टैम्प मार के, देखो, ऑथराइज साइन करके डेट डाल के इस तरह से सबसे पहला इस तरह का स्टैंप लगाना पड़ता है। तो उसके बाद में ही एचआरडी में सबमिट होगा विदाउट वेरिफिकेशन। जैसे कि काफ़ी यूपी, बिहार, काफ़ी जगह पे, काफ़ी महाराष्ट्र छोड़ के काफ़ी स्टेट पे ये वेरिफिकेशन ऐसा सर्विस नहीं है, उसमें उधर डायरेक्ट एचआरडी सिस्टम है। महाराष्ट्र में ही यूनिवर्सिटी से पहला वेरीफाई करके लेके आना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो एचआरडी में सबमिट होता है। एचआरडी के लिए वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किया जाता है। तो वेरिफिकेशन पे सबमिट करेंगे तो एक 8-10 दिन में इस तरह का यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन का स्टैम्प मार के मिलेगा। या वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर इसको अपने को नोटरी करना पड़ता है। देखो, ये नोटरी इधर लिखा हुआ है, देखो नोटरी, इससे ये नोटरी का स्टैम्प है, ये रेड वाला ये नोटरी का स्टैम्प है। ये नोटरी होने के बाद में उसको फिर महाराष्ट्र का मंत्रालय में सबमिट किया जाता है। मंत्रालय मतलब होम डिपार्टमेंट। देखो, इधर लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। इस तरह का होम डिपार्टमेंट का स्टैम्प लग के ऑफिसर का साइन होता है। ये साइन होने के बाद में ही फिर इसको अपने को एचआरडी डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो, फिर ये और ये दो एचआरडी महाराष्ट्र का एचआरडी का स्टैम्प है। तो देखो, ये इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ये एचआरडी करने के लिए फिर आपको ये ओरिजिनल डिग्री, फाइनल ईयर मार्कशीट, 2 फोटोग्राफ आपको हमको भेजना पड़ता है, तभी हम लोग ये एचआरडी करते हैं। तो ये एचआरडी में सबमिट होने के बाद में फिर आजकल थोड़ा एचआरडी में टाइम लग रहा है, तो ये सबमिट होने के बाद में इस तरह से ऑफिसर का स्टैंप लगता है और उसका साइन होता है। ये होने के बाद में फिर ये राउंड स्टैंप लग के फिर एचआरडी प्रोसेस पूरा होता है। और लेकिन आजकल मुंबई यूनिवर्सिटी का एचआरडी करने के लिए अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया। ये कैसे, ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन है। ये जैसे कि आप कॉलेज में जाके सबमिट करके फीस भरेंगे तो यूनिवर्सिटी वाला आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा, आपका पास है क्या नहीं, सर्टिफिकेट जेन्युइन है क्या नहीं देखेगा और इस तरह का स्टैम्प मार के साइन करेगा। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में अभी ऐसा नहीं है। अभी 2-3 महीना हो गया, अभी यूनिवर्सिटी में पहला ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे जाके मार्कशीट सब डाउनलोड करके
डाउनलोड करने के बाद में फीस भर के फिर डाउनलोड करके सेंड कर देने का। फिर वो लोग वेरीफाई करके सब आपका रिकॉर्ड चेक करके फिर आपको एक वेरिफिकेशन डन का मेल सर्टिफिकेट के साथ आपके ईमेल आईडी में आता है। तो वो ईमेल आईडी में आने के बाद में आपको कॉपी निकाल के ये डिग्री के साथ लगा के फिर एचआरडी में सबमिट करेंगे। तो फिर इस तरह का एचआरडी का स्टैंप लगता है। पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में भी वेरिफिकेशन का स्टैंप लगता था, अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसका रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में एचआरडी होता है। अगर आपको एचआरडी करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।